समिश्र संख्या के अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं समिश्र संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो हम इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, उससे हम समझेंगे तो जल्दी हमको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास Z1 बराबर मान लीजिए a प्लस आयोटा b है और Z2 बराबर c माइनस आयोटा b। इस तरह का हमारे पास दो समिश्र संख्याएं हैं और इनका हम योग निकालना चाहते हैं। तो Z1 प्लस Z2 करेंगे तो वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक भाग जो है समिश्र संख्या का, वो आपस में जुड़ेगा और काल्पनिक वाला आपस में जुड़ेगा। इसको तो हम पहले इसी तरह से लिख लेते हैं। तो वास्तविक भाग जो है वो a धन c है, तो वास्तविक भाग वास्तविक के साथ जुड़ जाएगा और आयोटा वाला भाग जो है वो आयोटा वाला पार्ट से जुड़ेगा। यहाँ पर ऋण d है, इसलिए हम इसको बीच में ऋण d लिखेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि दो समिश्र संख्याओं को जोड़ा गया है। जो वास्तविक भाग है वो वास्तविक भाग से जुड़ा है और जो अधिकल्पित भाग या काल्पनिक या इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ही जुड़ेगा। आयोटा और रिटर्न आयोटा के साथ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम घटाना चाहें तो इसी प्रश्न को अगर हमने Z1 माइनस Z2 निकाला तो ये हो जाएगा a आयोटा b ऋण c आयोटा b। ब्रैकेट खोल लेते हैं तो a धन आयोटा b ऋण c और ऋण और ऋण गुणा होकर धन हो गया आयोटा b। इसमें भी देखिए वास्तविक भाग जो है वास्तविक भाग से घटेगा तो यहाँ पे a ऋण c आ गया धन आयोटा, इसमें कॉमन है तो आयोटा कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा b धन d। तो इस तरह से हमने देखा कि चाहे हम समिश्र संख्याओं को जोड़े या घटाए, हमेशा वास्तविक भाग जो है वास्तविक भाग से जुड़ेगा और अधिकल्पित भाग हमेशा अधिकल्पित भाग से जुड़ेगा या घटेगा। इसी तरीके से हम अगर गुणा करना चाहें, एक हम उदाहरण लेते हैं, संख्याओं में लेंगे तो जल्दी से गुणा हो जाएगा। जैसे 3 धन 4 आयोटा है Z1 और Z2 हमारे पास मान लीजिए कि 5 धन 6 आयोटा है। अब हम इसमें गुणा करना चाहते हैं, Z1 Z2 निकालना चाहते हैं। मतलब हमारे पास दो समिश्र संख्या दी हुई है और उनका हम गुणा देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो इसको हम लिखते हैं Z1 गुणे Z2 3 धन 4 आयोटा गुणे 5 धन 6 आयोटा। तो यहाँ पे हम देखिए पहले 3 से पूरे में गुणा करेंगे तो 3 गुणे 5 धन 6 आयोटा धन 4 आयोटा 5 धन 6 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 5 से करें तो 3 पंचे 15, फिर 3 का गुणा करें 6 से 3 छक्के 18 आयोटा। अब यहाँ पर भी गुणा करते हैं तो 4 आयोटा है और ये 5 से गुणा होगा तो सामान्य अगर जैसे अंक का गुणा होता है इसी तरह से करेंगे तो 4 पंचे 20 आयोटा हो गया और 4 और 6 का गुणा किया तो 24 और आयोटा गुणे आयोटा हो गया तो आयोटा की घात 2 हो गया। इस तरह से हमने गुणा कर लिया है, जैसे हम सामान्य गुणा करते हैं ब्रैकेट खोल के वितरण नियम का उपयोग करते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पे गुणा किया है। अब इसमें देखिए 15 हो गया, 18 आयोटा और 20 आयोटा दोनों धनात्मक है तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 38 आयोटा धन 24 और आयोटा स्क्वायर का मान ऋण 1 होता है तो यहाँ पे मान रख देते हैं, ये हमको मिल जाएगा 15 धन 38 आयोटा ऋण 24। अब 15 और ऋण 24 है तो ये हल होगा तो ये ऋण 9 मिलेगा धन 38 आयोटा। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास जो समिश्र संख्याएं हैं उनका अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वास्तविक भाग से जुड़ेगा या घटेगा और काल्पनिक या अधिकल्पित भाग जो है वह अधिकल्पित भाग से जुड़ेगा घटेगा। लेकिन जब हम गुणा करते हैं तो हम सामान्य वितरण नियम का उपयोग करते हैं और आयोटा का जहाँ पर भी मान हम रखने की स्थिति में होते हैं वहाँ पे हम उसका मान
रख के हल करते हैं। तो सिंपल हम हल करते हैं और सिंपल गुणा है। इस तरह से सभी संख्याओं में हमें जोड़ना, घटाना और गुणा करना